बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आप डिजिटल के लिए मेरी वीडियो है। सुबह सवेरे एक खबर सामने आई, एक वीडियो सामने आई। वीडियो है ये, आजम सवाती वीडियो में नजर आ रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि इस बार तो कम से कम वो इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि एफआईए वाले कानून के मुताबिक उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। उन्होंने वारंट दिखाया है और वारंट दिखाकर उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं और तरीके से लेके जा रहे हैं। पहले आजम सवाती ने कहा था कि उन्हें गिरफ्तार किया गया, घर के मुलाजमीन के सामने, बच्चों के सामने, पोते पोतियों के सामने मारा गया, तशद्दुद किया गया, बरहना करके मारा गया, वीडियोस बनाई गई और फिर बाद में उनकी प्राइवेट लाइफ पर इन्वेड भी किया गया। ये आजम सवाती ने कहा था। अब की बार उन्होंने इस चीज को एटलीस्ट अप्रिशिएट किया है कि उन्हें कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है। दूसरा, अब जब ये सब कुछ हो गया तो एफआईए ने इसकी वजह बताई है। एफआईए ने ट्वीट्स आजम सवाती के इसकी वजह करार दिए हैं। आजम सवाती साहब ने एक ट्वीट में मेजर जनरल फैसल नसीर साहब के खिलाफ बात की और उस ट्वीट में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। इंग्लिश की गालियां थी जो आजम सवाती साहब ने उस ट्वीट में इस्तेमाल की। एक ट्वीट और है जिसमें उन्होंने, हकीकत टीवी का एक ट्वीट था, मैं दोनों ट्वीट्स में ही ये चीजें हाईलाइट नहीं कर सकता, हाइड करने पे मजबूर हूं। उसमें उन्होंने आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल की और उन्हें एक बहुत ही बुरे अंजाम से दो चार होने की बद्दुआ भी दी आजम सवाती साहब ने। उसके बाद हुआ ये कि एक मुकदमा सामने आ गया। ये मुकदमा सुबह कोई 8:30 बजे कोयटा में दर्ज किया गया है। अजीजुर रहमान नामी साहब इस मुकदमे के मुद्दई हैं। मेरी उनसे बात हुई है। अजीजुर रहमान से मैंने कुछ बुनियादी सवालात किए। उन्होंने कहा उन्होंने खुद करवाया मुकदमा, उनके पीछे कोई नहीं है, किसी ने उनसे नहीं कहा। और ये मुकदमा कोयटा के कुचलाक थाने में दर्ज हुआ है। ये वो मुकदमा है, एफआईआर है जो आप देख रहे हैं। आजम सवाती के खिलाफ ये कहा गया कि उन्होंने जो तकरीर की उसमें भी और जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसमें अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ नाजेबा गलीज जबान इस्तेमाल की है। ये उनकी जानिब से किया गया। इमरान खान साहब ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया और जो रीजन है आजम सवाती की गुफ्तगू की वो इमरान खान साहब ने बयान की। उन्होंने कहा मैं हैरान हूं, सख्त अफसोस में, सख्ती की हालत में हूं कि कैसे हमारी रियासत बहुत तेजी के साथ एक फाशिस्ट फस्तायत पर मबनी रियासत बनती जा रही है। कोई कैसे समझ नहीं सकता कि वो दुख, वो कर्ब क्या है जिससे आजम सवाती गुजरे हैं और उन्हें कस्टोडियल टॉर्चर का निशाना बनाया गया है, उनकी फैमिली लाइफ पर इन्वेड किया गया है और उन्होंने ये कहा कि ये सब कुछ हुआ है, हमें इस पर आवाज बुलंद करनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोगों ने इस पर अपनी आवाज भी बुलंद की है। इसके बाद सामने आया पैमरा का हुक्मनामा। पैमरा ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि आजम सवाती की हर किस्म की गुफ्तगू पर, मीडिया टॉक पर, उन्हें प्रोग्राम में बुलाने पर, इंटरव्यू पर, हर चीज पर पाबंदी है। टेलीविजन चैनल्स उन्हें नहीं दिखा सकते किसी भी तरह से, वो रिकॉर्डेड हो, लाइव हो, नहीं दिखा सकते। ये पैमरा का हुक्मनामा सामने आया और उसके बाद ये पता चला हमें कि जो इस्लामाबाद की हाई कोर्ट है उस हाई कोर्ट ने पाबंदी लगा रखी है ऐसे किसी भी मामले में पैमरा से। हाई कोर्ट ने पहले कई दफा कहा है कि पैमरा डायरेक्ट किसी इंडिविजुअल, किसी इंफरादी शख्स से मुतालिक इस तरह का पाबंदी का ऑर्डर जारी नहीं कर सकती। पैमरा सिर्फ अपने लाइसेंसेस, जो लाइसेंस याफ्ता टेलीविजन चैनल्स हैं, उनको डिले का एक मैकेनिज्म बनाने पर और इस पर अमल दरामद पर पाबंद कर सकती है। इससे आगे बढ़कर कुछ नहीं। आजम सवादी के साथ जो कुछ हुआ था, उनके नाजेबा अल्फाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक उस सुलूक का रद्द अमल हैं। उस सुलूक पर कुछ नहीं हुआ मगर आजम सवाती के खिलाफ कार्रवाई कर ली गई है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है।